2014 के बाद आज का आंकड़ा देखो, ये हर 1000 लड़कों पर 122 लड़कियां कैसे हुई पता है? लाडली बेटी। कई ऐसी योजनाएं, जैसे ही बेटी पैदा होती है वैसे ही उसके अकाउंट में जो है वो खुद भी थोड़ा डालेंगे कंट्रीब्यूट। 18 साल पे उसका फ्यूचर सिक्योर है। आज बेटी बोझ नहीं है मोदी सरकार में। आज हर गरीब झोपड़ी बस्ती वाला भी है ना, वो भी फॉर्म लेकर चल रहा था कि मेरे घर में बेटी हुई है, और 18 साल में उसको इतना पैसा मिलेगा, उसकी एजुकेशन सिक्योर कर दी मोदी जी ने। मगर क्या इनको वो दिखेगा? नहीं दिखता। आरक्षण मिलता है, महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाई जाती है, तो महिलाओं के लिए इससे अच्छी सरकार कौन सी हो सकती है? और जितनी महिलाएं ओलंपिक में मेडल ला दिए, उतनी महिलाएं आज तक किसी सरकार में नहीं लाई थी। लेकिन इन लोगों को ना, जो कांग्रेस का चश्मा पहन रखे ना, इन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, भाई इतना महिलाओं का आप सम्मान करते हो, जब शाहबानो केस को क्यों राजीव गांधी ने पलटा था, इसका जवाब दो। वो महिला नहीं थी, वो कौन थी? लेकिन इनको ना अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, सरकार बनानी है, हिंदू मुस्लिम करना है। देखिए, प्रोपोगंडा चलाना हो तो जितना मर्जी चलाइए, मगर एक अच्छी हेल्दी राजनीति, अगर हम हेल्दी समाज दे रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट हेल्दी समाज दे रही है, सुरक्षा दे रही है, तो उसका गुणगान गाना है। हम कोई ऐसे अंधभक्त बोलेंगे, अंधभक्त बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर मोदी जी ने सच में डिलीवर किया है। जो महिलाएं सुबह से शाम तक वेट करती थी कि मुझे शौच के लिए बाहर जाना है, जंगलों में जाना पड़ेगा या बाहर जाना है, वो वेट करती रही। आज उनको 11 करोड़ टॉयलेट दिए हैं तो मोदी सरकार ने दिए हैं, किसी कांग्रेस ने नहीं सोचे। मैं इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करता हूं, सुनो इलेक्ट्रिफिकेशन। 65 साल 75 साल होने के बाद भी लोग दिए की रोशनी में कई गांव में पड़ते थे लोग। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसने दी? मोदी सरकार ने दी। इसीलिए हम उनके लिए ताली बजाते हैं मोदी जी के लिए, और होना चाहिए। पहले क्या था? एक मिनट, जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं सर मोदी जी को वापस लाने के लिए। आपके पास क्या मुद्दे हैं कि वो वापस ना आए? पास बहुत मुद्दा है। इन्होंने पहले बिहार में बोला जाति जनगणना क्यों कराया? बिहार में 100% में 80% जमीन जो है वो कुछ लोगों के पास में। नाम बोले, कुछ बोले दो। और 20 और 15% के पास में। 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं, अब जमीन पे आएगी ना तो हम क्षत्रिय हैं। रुको, क्षत्रिय हैं, अभी तक हम पेन चलाना सीखे हैं, जरूर पड़ेगा तो हथियार उठाएंगे। अब पेन में स्याही के बदले खून भरे जाएंगे और फिर इतिहास खूनों से लिखी जाएगी, याद रखना। अरे मैं इनको बता देता हूँ, इनको 40 साल में याद नहीं आता। चाहे इनका लालू यादव कपड़ा उतार ले, लेकिन भैया हम यादव है, हम लालूई को वोट देंगे। चाहे लालू यादव इनका बाल बना दे, लेकिन वोट लालूई के देंगे। अरे मेरे भाई जातिवादियों, अगर ऐसे रहोगे ना तो बिहार कहाँ चला जाएगा? बिहार को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तुम लोग जातिवादी वही है ना, लालू यादव चारा चोर, जिसका पूरा खानदान घोटाले में भ्रष्ट है। लेकिन इन्हें मैडम, मैं कह रहा हूँ, अगर जनगणना करानी है बिहार में तो अमीर गरीब की क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने ज्यादातर इसी में फोकस है इनका, एजुकेशन सेक्टर पर कोई फोकस नहीं। एक मिनट, ये भाई साहब कह रहे हैं दशमलव जो है वो भारत ने दिया, विश्व गुरु था, सब कुछ था, मगर इसी राइट टू एजुकेशन देने के बाद भी और उससे पहले भी ए फॉर एप्पल ही था। लोकल लैंग्वेज में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ा सकें। जो कोर्स 5 साल में होता है ना, अगर मातृभाषा में अपना बच्चा पढ़े ना, वो 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मगर क्या करना है? अंग्रेजों की गुलामी करनी थी, काले अंग्रेज बिठा कर गए थे। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपनी लैंग्वेज में एक के साथ 2 डिग्रियां एक साथ हो पा रही हैं। ये किसको अचीवमेंट है? ये मोदी जी के लिए है। एक विजन है उनके पास, इनके पास ये दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। इनको 35 साल का राज मिला लगातार, मगर क्या बदलाव किया इन्होंने? ये लोग जो है ना, अमेरिका को इनपुट्स देते थे कि ये पोखरण क्या कहते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रही है। हमारे कांग्रेस की सरकारें वहां अमेरिका को, उनकी CIA को इनपुट्स देते थे कि हाँ भारत सरकार ये करने वाली है, उसको रोको। फिर हम एलिगेशन, हम पे बंदिशें लगाई जाती थी। ये चीज है। 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ था, उसके बाद हम न्यूक्लियर स्टेट बने। हम कैसे भूल जाएं इस चीज को? ये हमेशा इन्होंने रोका। एक मिनट, नंबी नारायण का
नाम सुना है ना, आई मूवी आई तब आप जानते हो। मैं कहता हूँ उनके जैसे सैकड़ों ऐसे वैज्ञानिक थी जिनकी मिस्टीरियस कंडीशन में मृत्यु हुई। कोई एक कार्रवाई, कोई इंक्वायरी हुई, किसी की इंक्वायरी नहीं हुई। ये देश को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। स्तर पर काम नहीं हुआ अभी भी आप बोले तो इन्होंने जो है परमाणु की बात इन्होंने की है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को सिखा के बांग्लादेश बनाया। बोले थे 1971 में, सुना बोले तो ठीक है। उसके बाद 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पोखरण में 1974 में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति देने का काम किया है। 1998 के बाद 1974 में ही भारत परमाणु हथियार अपना लिया था। और क्यों अपनाया था? 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा ने सोचा कि पूरी दुनिया जो है परमाणु के हौर में भाग रही है, तो हमें भी देश को शक्ति की बात मान लेती कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने बहुत बेहतर काम किए, बहुत अच्छे काम किए। क्या मोदी जी के काल में कुछ काम अच्छे हो रहे हैं या नहीं हुए आपके हिसाब से? मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मोदी जी की बात करूँगी। मोदी जी के काम को मैं सराहूंगा। सबसे पहले इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लाया, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निर्मल भारत लाया था। कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन नहीं के नाम को इन्होंने बदल दिया। लेकिन इन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान लाया है तो इसमें लोगों में जागृति आई है। जब कोई पान खाता है तो पिलखी फेंकने के लिए सोचना पड़ता है कि हम कहाँ फेंकें। केला जब खाता है तो छिलका फेंकने के लिए सोचना पड़ता है, कूड़ादान की तलाश करता है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जन जागृति लाई है। लेकिन एक जगह इन्होंने विफल हो गया है कि इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा में इन्होंने शुरुआत की, हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा का जो है लड़की लड़का का अनुपात जो है सबसे भारत में कम है। वो शुरुआत बहुत अच्छी जगह से की थी। लेकिन इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी ना बच पा रही है और ना पढ़ पा रही है। क्योंकि मैंने एजुकेशन सेक्टर की बात मैंने कहा कि इतना ने महंगाई जो है हॉबी बन गया है कि गरीब, राहुल गांधी ने मेरे नेताजी की सवाल है, नेताजी से सवाल है, 1 मिनट। ये महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है साहबानो केस को ये पलट के उस पर अपना फैसला लागू करते। लेकिन वही मोदी जी महिलाओं के लिए संसद भवन में 3 तलाक पे कानून पास कर देते। वही मोदी जी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर देते। और वही महिलाओं के लिए मलिकाना हक देते आवास में। वही महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना महिलाओं को मिलता है। लेकिन इन्हें नहीं दिखेगा क्योंकि ये कांग्रेस का चश्मा पहन रखे। सर महिलाओं के लिए और शिक्षा स्तर में काम नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। से जानना चाहता हूँ मणिपुर क्या देश से अलग है? वही तो बोल रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। और एक बात और कहूँगा, अगर किसी ने बीच में टोका टाकी करनी हो पहले टोका टाकी कर ले, मैं उसके बाद बोलूँगा। ठीक है, जवाब देने के लिए नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। बोलिए बाबा। ना कि किसी की बात का जवाब देने के लिए। आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर दूंगा। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे सर ने बोला कि मोदी जी ने जो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, एकदम विफल सरकार है। आप इस बात से एग्री हैं? ये तो मैं नहीं कह रहा कि मोदी पहलवान बेटियों के उनका जब पहलवान बेटी जब मेडल लेकर आती है, जब एशियाई गेम्स जीत के आता है, ओलंपिक जीत के आता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं। लेकिन जब पहलवान बेटी इस देश की हीरा वीरांगना बेटी के साथ जब अन्याय हुआ और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में बैठी, तो महिला विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी एक शब्द में नहीं बोली। मेरे भाई सुनो यार, ये महिलाओं की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सम्मान किसी की पार्टी में होता महिलाओं का तो वो कांग्रेस है। आए दिन महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की वीडियो आ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं पहलवानों की ना, तो पहलवानों का पूरा सम्मान है पूरे देश में। और मोदी जी ने उसके लिए पूरा सम्मान किया। जो आज महिलाओं को सुविधा मिल रही है खेलो इंडिया के माध्यम से, वो सुविधा कांग्रेस की सरकार में नहीं मिली। लेकिन इन्हें राजनीति करनी है। ब्रजभूषण गलत है। अरे भाई तुम्हारे पास आरोप लगा दे तो सबूत नहीं होते। जिसने आरोप लगाया था उसने खुद अपने आरोप वापस ले लिए। तो मेरे भाई आरोप लगाओ तो सबूत भी दो। और दूसरी चीज, मोदी जी ने जो जो काम महिलाओं के लिए कर दिया देश में, आज तक की सरकार ने कोई काम नहीं किया महिलाओं के लिए। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आज महिलाओं को मलिकाना हक मिलता है, महिलाओं के नाम पे आवास योजना मिलती है, महिलाओं के नाम पे बैंक अकाउंट में खाते खोले जा रहे, महिलाओं के नाम पे
पे उज्ज्वला योजना मिलती है, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में 33% आरक्षण मिलता है, महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाई जाती है। तो महिलाओं के लिए इससे अच्छी सरकार कौन सी हो सकती है? और जितनी महिलाएं ओलंपिक में मेडल ला दिए उतनी महिलाएं आज तक किसी सरकार में नहीं लाई थी। लेकिन इन लोगों को ना, जो कांग्रेस का चश्मा पहन रखे ना, इन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, भाई इतना महिलाओं का आप सम्मान करते हो, जब साबानो केस को क्यों राजीव गांधी ने पलटा था, इसका जवाब दो। वो महिला नहीं थी, वो कौन थी? लेकिन इनको ना अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, सरकार बनानी है, हिंदू मुस्लिम करना है। लेकिन यही कांग्रेस है ना जो जाति जनगणना करा रही है बिहार में। कौन है? आरजेडी, जेडीयू। अरे भाई अगर तुझे जनगणना करनी है तो कर दे, अमीर कितने, गरीब कितने, मध्यम वर्ग बता दे, हमारा बिहार सुधर जाएगा। आज बिहार पीछे क्यों है? इसलिए है क्योंकि जातियों के नाम पे बिहारियों को तोड़ा गया है। आज बिहार में शराब माफिया घूम रहे, रोड माफिया घूम रहे। आज बिहार में आए दिन हिंसा होती है, उसका जवाब इनके पास नहीं मिलेगा। हाँ, मणिपुर, अरे मणिपुर की तुम्हें सच्चाई मालूम है कि मणिपुर मुंह उठा के आ जाते हो? इन्हें कुछ नहीं मालूम है। ये लोग सिर्फ देश को गुमराह करते और देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। फाइनल कमेंट बेटियों के, एक ही पॉइंट। ये कहते हैं बेटियों के लिए उनको सुरक्षित नहीं है। इसी हरियाणा में बर्थ रेशो बॉयज और गर्ल्स की क्या होती थी? 892 पे 1000 लड़के हुआ करते थे। 892 लड़के, क्यों? क्योंकि लड़कियों को मार दिया जाता था।